Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 10, subject English, chapter number 2 of the book First Flight. The topic is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. In this one, Long Walk to Freedom is the book written by Nelson Mandela. This is the full name of Nelson Mandela, dear students. Long Walk to Freedom is an autobiography. Auto means self, bio means life और graphy means sketch और writing. अर्थात आप इसको हिंदी में ऐसे समझें, हिंदी में इसको आत्मकथा कहते हैं। जब कोई स्टूडेंट और जब कोई पर्सन, जब कोई ग्रेट पर्सन अपनी स्टोरी स्वयं लिखता है, अपने जीवन की कहानी बयां करता है, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को कलमबद्ध करता है, तो वह उसकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। तो नेल्सन मंडेला एक ग्रेट पर्सन थे। He was the first black president of South Africa, dear students, and he is regarded as the Gandhi of South Africa because under his leadership, South Africa gained her independence in 1994. मैं आपको हिंदी में बताऊं तो नेल्सन मंडेला उस व्यक्ति का नाम है जिसके लीडरशिप में, जिसके नेतृत्व में साउथ अफ्रीका को 1994 में आज़ादी हासिल हुई थी। इससे पहले वहां पर वाइट लोगों का वर्चस्व था और वहां पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड चलती थी। ये उन लोगों के द्वारा चलाया गया था जो वाइट पीपुल वहां के हैं। ठीक है, वाइट पीपुल जनरली वहां के ओरिजिनल हैबिटेंट्स नहीं थे। वे कि अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि देशों से, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आदि देशों से जाकर वहां बस गए थे और वहां के जो ओरिजिनल निवासी थे वे ब्लैक पीपुल थे। ठीक है, तो ब्लैक पीपुल से बिल्कुल ही वे लोग नफरत करते थे, वाइट पीपुल। ठीक है, इसलिए उनको जो है दंड के आधार पर, यानी ब्लैक पीपुल को काफी तिरस्कृत किया जाता था। उनको समाज में प्रताड़ित किया जाता था, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और बहुत सारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सारी सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जाता था। तो आप हिस्ट्री जब पढ़ोगे डियर स्टूडेंट्स तो पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। हम लोग अभी इस टेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट 2 वीडियोज में मैंने बहुत कुछ बता रखा है डियर स्टूडेंट्स, आप उसे देख लेना। तो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। आज जो पैराग्राफ
मुझे एक्सप्लेन करना है वह मैं आपको दिखा देता हूं और आज का एक्सप्लेनेशन मैं वहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। इस जगह से होगा डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का ये सारे लीडर्स के नेम मंडेला गिना रहे हैं कि ये जो ग्रेट पर्सन्स थे, ठीक है, ये सारे, तो इनका जो आविर्भाव हुआ, ऐसे लोग जो पैदा हुए साउथ अफ्रीका में, इनके बारे में कह रहे हैं कि ये बड़ा ही साहसी लोग थे, विद्वान लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, और ऐसे लोग काफी दिल के उदार भी थे, उदारता भरी हुई थी। लेकिन अब ऐसे लोग फिर साउथ अफ्रीका में कभी पैदा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मंडेला कहते हैं कि इसको पैदा होने के लिए ना बहुत अधिक अत्याचार वाली स्थिति चाहिए। यानी अपार्थाइड के दरमियान जिस तरह के अत्याचार लोग झेल रहे थे, उस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर ही ऐसे नेताओं का जन्म होता है। तो चूंकि अब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो चुका है, वहां डेमोक्रेसी आ गई है, तो अब इस तरह के ऑपरेशन और अत्याचार नहीं होने वाले हैं। इसलिए अब इस तरह के लीडर्स वहां पैदा नहीं होंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? तो आज मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स and gems that lie beneath its soil। मंडेला अपने देश का गुणगान अब करने लगे हैं कि मेरा देश जो है रिच है, अमीर है, समृद्ध है। इस मामले में मिनरल्स एंड जीन्स, यानी मिनरल्स तो आप बुझते हो, खनिज कहते हैं इसको हिंदी में, जो जमीन के अंदर पड़े हुए हैं, और जिम्स, रत्न जिसको कहते हैं, दैट लाई, जो पड़ी रहती है या जो पड़ी हुई है, बीनीथ, नीचे, इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के नीचे। यानी साउथ अफ्रीका के मिट्टी के नीचे जो मिनरल्स और जिम्स पड़े हुए हैं, उनके कारण हमारा देश समृद्ध है, अमीर है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। लेकिन मंडेला यहाँ कह रहे हैं कि मुझे हमेशा ऐसा लगा है, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि साउथ अफ्रीका की जो ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी वेल्थ, यानी जो संपदा है, धन है सबसे बड़ा, साउथ अफ्रीका की जो सबसे बड़ी दौलत है, वह क्या है? इसकी प्रजा है, पीपुल। यानी साउथ अफ्रीका की प्रजा सबसे बड़ी दौलत है। और हमारी प्रजा जो है क्या है कि किसी भी डायमंड से भी ज्यादा फाइन है, सच्ची है और प्योरेस्ट है, यानी सबसे प्योर है, सबसे विशुद्ध है। ठीक है? यानी जनता को, अपनी जनता को वह जो है ना प्योरेस्ट डायमंड के साथ कंपेयर करते थे मंडेला, कि हमारी जनता जो है ना वह विशुद्ध हीरों से कम नहीं। It is from these comrades in the struggle
that I learned the meaning of the courage. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर एक बार मंडेला अपने कॉमरेड्स की बात करते हैं। कॉमरेड्स मतलब फ्रेंड्स, जो उनके साथी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। यहाँ कॉमरेड्स मतलब साथी तो होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट के समय जो उनके साथ थे, जो उनकी लड़ाई में हिस्सेदार थे, उनकी बात हो रही है, जिनका नाम आप लोगों ने अभी पढ़ा था इस पैराग्राफ में। देखिए, ये सब यूसुफ डैडू, ब्रेम फिशर और रॉबर्ट सबुक, ये सब उनके कॉमरेड्स थे। ठीक है। इन द स्ट्रगल, देख लो यहाँ लिखा भी है, स्ट्रगल मीन्स फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। संघर्ष के दरमियान जो हमारे कॉमरेड्स थे, ठीक है, उन्हीं से हम लोगों ने, मैंने लर्न, सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का मतलब सीखा। करेज यानी साहस। आप कहोगे सर करेज का मतलब इन साथियों से सीखा, ये क्या? करेज का मतलब मंडेला को नहीं आता था पहले से। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेज का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं कि करेज मीन्स हिम्मत है, या साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज में इनका अर्थ उन्हें नहीं आता होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर करेज का मतलब, करेज का जो अर्थ से मतलब है, मतलब यहाँ पर यह कहना चाहते हैं मंडेला कि मैंने इन लोगों से जाना कि साहस किसे कहते हैं, यानी इन लोगों की वीरता, इन लोगों की बहादुरी, इन लोगों का हिम्मत, अत्याचार को सहने की क्षमता, ठीक है, निर्भीकता, बोल्डनेस, इनको देख करके मुझे पता चला कि साहस वास्तव में कहते किसे। एक अब यहाँ पर और एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा आपको भी क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए, टाइम एंड अगेन मतलब होता है बार बार। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। मंडेला कहते हैं बार बार मैंने देखा है पुरुष और महिलाओं को रिस्क, रिस्क मतलब खतरे में डालना, रिस्क एंड गिव देयर लाइफ, अपनी जान को जोखिम में डालना, और एन आइडिया, एक आदर्श विचार, एक ऐसी सोच के लिए अपनी प्राण की बाजी लगा देने वाले लोगों को भी मैंने देखा है। क्या मतलब है? मंडेला कहते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स में ऐसे ऐसे लोग थे, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री हों, वे देशभक्ति की भावनाओं से इतने ओतप्रोत थे कि वे अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। इतनी अच्छी बात यहाँ कह रहे हैं मंडेला। देखिए, आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा है, स्टैंड अप यानी डटे रहते हुए, यानी मुकाबला करते हुए, किसका? टू अटैक्स, आक्रमणों के प्रति, और टॉर्चर, यातनाओं के प्रति। यानी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो किसी भी आक्रमण और टॉर्चर का मुकाबला किया करते थे विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। बिना टूटे हुए मतलब बिना घबराए हुए, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस, और
शोइंग दिखाते हुए एक ताकत, एंड रिसाइलेंस मीन्स टॉलरेंस, सहनशीलता कहते हैं इसको, ठीक है। किसी भी कठिनाई को या यातनाओं को, पीड़ा को झेलने की जो ताकत है उसको रिसाइलेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा जो अपनी ताकत और सहनशीलता दिखा रहे थे, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से भी परे है, यानी उनकी साहस, उनकी जो सहनशीलता थी, उनकी जो ताकत थी, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह मतलब हुआ। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। करेज शब्द का अभी अर्थ आपको मंडेला बताएंगे, ठीक है, रियल में कि करेज होता क्या है। कहता है मैंने सीखा, मैंने जाना क्या, दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज फियर का अनुपस्थित रहना नहीं है। अब्सेंस अनुपस्थिति, यानी भय की अनुपस्थिति को हम साहस नहीं कहते। क्या मतलब? अरे आपको मान लीजिए किसी चीज से डर नहीं लगता, इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि आप साहसी हैं। आप सोचेंगे सर तब साहसी किसको बोलेंगे, तो अभी पता चलेगा। यानी आप में यदि इतनी क्षमता है कि आप जो है अब्सेंस ऑफ फियर आप में है, यानी आप में भय नाम की कोई चीज नहीं है, तो आप साहसी कहला सकते हैं। मंडेला के अनुसार नहीं, वह आदमी साहसी नहीं है। तो साहसी कौन है? बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि साहसी तो वह है जो इस फियर को, जो भय है, चाहे वह किसी भी तरह का भय हो, अर्थात जिसके कारण भय उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण लोगों को, समाज को, देश को खतरा है, डर है, उस डर को ही समाप्त कर देना। ट्रायम्फ ओवर इट, ट्रायम्फ मतलब विजय प्राप्त करना, यानी भय के ऊपर विजय पा लेना ही साहस है। ये करेज का डेफिनेशन है मंडेला की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखना। करेज मीन्स ट्रायम्फ ओवर फियर, फियर को जीत लेना, भय को परास्त कर देना, भय को जड़ से नष्ट कर देना, इसे ही साहस कहते हैं, ठीक है। अर्थात जिसकी वजह से, जो रूट कॉज है फियर का, उस रूट कॉज को खत्म कर देना, ये साहस है, ठीक है। न कि आप उससे डरते नहीं हैं, ऐसा नहीं। आप नहीं डर रहे हैं, मान लीजिए कोई तो डर रहा है, लेकिन यदि उस कारण को आप समूल नष्ट कर देंगे तो डर किसी को नहीं लगेगा, किसी को खतरा नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। यानी देशभक्ति की भावना से यहां आप सोचें। साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड सबसे बड़ा खतरा था। मंडेला ने उसी के खिलाफ तो जंग लड़ा था और उसको जीत लिया, एपार्थाइड को खत्म करा दिया। आप सोच पा रहे हैं इशारा कहां पर है मंडेला? एपार्थाइड को समाप्त करा दिया उन्होंने
और उनके साथियों ने मिल करके और समाप्त करा दिया। मतलब ऐसे ही नहीं, यूं ही चुटकी बजाई और समाप्त हो गई। मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पूरी जवानी जो है उनकी जेल में बीती। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी कुर्बानी, घर परिवार से आइसोलेटेड हो गए थे बेचारे, जेल में जिंदगी गुजार दी उसने इस संघर्ष में लड़ते हुए, इस लड़ाई में भाग लेते हुए, तब जाकर के आजादी मिली थी। इसलिए मंडेला जैसे लोगों को हम साहसी बोल सकते हैं ना। उन्होंने पार्थिव जैसी फियर को, डर को खत्म करा दिया। उसका नाम हुआ करेज, हिम्मत, साहस। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एक ब्रेव का यहाँ डेफिनेशन मंडेला दे रहे हैं, ठीक है, याद रखिए। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, यानी ब्रेव मैन यानी वीर, वीर पुरुष वे नहीं होते हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी उस आदमी को वीर नहीं कहा जाएगा जो डरता नहीं है। लो, अटपटा सा लग रहा है। जो डरता नहीं उसे वीर नहीं कहते। बट ही कंकर्स, हु कंकर्स दैट फियर, जो उस डर पर विजय प्राप्त कर, बिल्कुल साहस जैसा डेफिनेशन इसमें भी है, वहां भी ट्रायम्फ ओवर इट कहा। यानी करेज और ब्रेव दोनों की परिभाषा एक जैसी है। यानी फियर के ऊपर जो विजय प्राप्त करता हो, कंकर, कंकर मीन्स भी विजय प्राप्त करना, जीतना। तो डर के ऊपर जो विजय प्राप्त कर ले, डर के ऊपर जो अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, जो भी बोलिए, डर को समूल नष्ट कर दे, उसे ब्रेव कहा जाता है। न कि उस आदमी को आप वीर कहोगे जो डरता नहीं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये मेरा थर्ड लेक्चर है। तो थोड़ा सा इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखना, छोड़ के चले मत जाना, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो मोशन में आपको समझा रहा हूँ। बड़ा ही टफ टॉपिक है ये। केवल शाब्दिक अर्थ बता दूं तो आपके दिलो दिमाग में कुछ नहीं अटने वाला है, इसलिए मैं आपको थोड़ी विस्तार से, डिटेल्स से समझा रहा हूँ। चलिए, लास्ट पैराग्राफ आज का, ठीक है, और अभी थोड़ा सा रह जाएगा। ये लास्ट पैराग्राफ इस वीडियो का है, न कि पूरे टॉपिक का। देखिए, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन। मंडेला क्या कहते हैं कि इस धरती पर किसी भी व्यक्ति ने जन्म से नफरत करना नहीं सीखा। यानी जन्मजात जो है, हम घृणा करने वाले नहीं। कोई भी इंसान के अंदर घृणा की भावना जन्म से नहीं होती, चाहे वह घृणा कलर के आधार पर क्यों न हो। कलर ऑफ हिज स्किन, स्किन आपको बताए, त्वचा, यानी त्वचा या चमड़े के रंग के आधार पर घृणा करें, या किसी के बैकग्राउंड, किसी के खानदान के आधार पर, पृष्ठभूमि ऐसे बैकग्राउंड को कहते हैं, या किसी के धर्म के आधार पर घृणा चाहे जिस भी आधार से हम करें। तो कहता है नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, यानी कोई भी दूसरे से घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ। यानी जन्म से कोई आदमी
यह गुण लेकर के अपने अंदर नहीं आता है। घृणा लोगों को जो है समाज के अंदर भरी जाती है। भगवान ने उसके दिलो दिमाग में घृणा देकर नहीं भेजा, ये कहना है मंडेला। देखिए, पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। देखा, कहता है लोगों को मस्ट लर्न, सीखना ही पड़ता है टू हेट, नफरत करने के लिए। यानी नफरत करना लोगों को सीखना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है। बाय बर्थ जो है आप अंग्रेज नहीं, ऐसा नहीं कि जन्म से ही हम लोगों को अंग्रेजी बोलना आ गया। तो उसी तरह से कहते हैं कि ये नफरत करना लोगों को सीखना पड़ता है। ठीक है, नफरत करना लोग सीखते हैं अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने समाज में। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अब मंडेला कह रहे हैं कि यदि लोगों को नफरत करना सीख सकते हैं, यदि लोग, यानी इंसान यदि नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव। भाई नफरत जब लोग सीख सकते हैं नफरत करना, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है ना। नफरत से तो अच्छी चीज है प्यार, नहीं क्यों? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। ठीक है, कहता है घृणा की अपेक्षा प्यार करना लोगों को सिखाना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि यह लव जो है ना, यह ज्यादा नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से यह जो है गुण लोगों में, यानी प्यार करने का गुण जो है लोगों में स्वभाव से ही होता है, और यह नेचुरली जो है ह्यूमन हार्ट में समा जाता है। प्यार करना सिखाना बड़ा आसान है, क्योंकि यह नेचुरली लोगों के दिल में उतर जाता है, अपेक्षाकृत इसके अपोजिट। अपोजिट यानी लव का अपोजिट क्या है? हेट। ठीक है, यानी घृणा की अपेक्षा प्यार करना लोगों को ज्यादा सहजता से सिखाया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं मंडेला कि जेल के जो ग्रीमेस्ट टाइम है, ग्रीम मीन्स गंभीर होता है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सबसे गंभीर समय जो हमारा जेल का था, उस जमाने में, उस समय भी when my comrades and I were pushed to our limits, जब मुझे और मेरे साथियों को जेल के अंदर डाल दिया गया था। ठीक है, यहां लिखा है pushed to the last point in our ability to bear pain, यानी इस सिचुएशन में हमें डाल दिया था कि अब इससे ज्यादा हम पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी अधिक से अधिक जो यातना उनको दे सकते थे उनके दुश्मनों ने, उस तरह की यातना दी उनको, ताकि ये लोग टूट जाए, बगावत छोड़ दें, आंदोलन छोड़ दें। ठीक है, तो वो ग्रीमेस्ट सिचुएशन हुआ, टाइम हुआ। तो उस समय भी क्या हुआ? आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं देखा करता था ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ग्लिमर, ग्लिमर मीन्स चमक, शाइनिंग। ठीक है, ह्यूमैनिटी मीन्स होता है, ह्यूमैनिटी कहते हैं इंसानियत को हिंदी में बोले तो। ठीक है, ग्लिमर मीन्स शाइन, चमक। ठीक है, और ह्यूमैनिटी तो आप जानते हैं, इंसानियत, मानवीय। इन वन ऑफ द गॉड्स, और कहता है
यह जो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी है, इंसानियत की जो चमक है, झलक है, किसमें दिखाई देता था मुझे? गार्ड में से किसी एक में, जो प्रहरी होते थे, गार्ड होते थे जेल में, उनमें से किसी एक गार्ड की आंखों में यदि मैं इंसानियत की झलक देख लेता, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, संभवतः कुछ ही सेकेंड के लिए, कुछ सेकेंड के लिए भी यदि इंसानियत उसके अंदर दिख जाती थी मुझे, तो कहता है बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। तो मंडेला कहता है यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनता था। कहता यह मेरे लिए एनफ था, पर्याप्त था, इसलिए टू रीअश्योर मी, यह मुझे फिर से आश्वासन देने के लिए, रीअश्योर, फिर से पुनः आश्वासन देता था, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए। किसी एक गार्ड में यदि इंसानियत की झलक मुझे दिख जाता था तो मुझे उससे इतना आश्वासन मिलता था जिससे मैं आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता था। यानी जो मुझे लगता था कि अब मैं लिमिट्स में आ गया हूँ, अपनी जो है सहनशीलता अब मेरी हद तक पहुंच चुकी, अब बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन उनकी आंखों में जब मैं इंसानियत की चमक देखता था तो मुझे पुनः आश्वासन मिलता था, ढाढ़स बंध जाता था और मैं फिर आगे बढ़ता रहता था। यानी फिर जो है मेरे में हिम्मत आ जाती थी इन यातनाओं को झेलने। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम। देखिए फिर अच्छी बात यहाँ पर मंडेला कह रहे हैं, एक तरह की फिलॉसफी है मंडेला की। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, कहते इंसान के अंदर जो अच्छाई है ना, गुडनेस, वह एक लौ है, फ्लेम है, एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाई तो जा सकती है। यानी इस ज्वाला को, इस फ्लेम को आप छिपा सकते हो, कोई भी इसको छिपा सकता है। किस चीज को? फ्लेम। और गुडनेस यहाँ पर मेटाफर यूज किया गया है, ठीक है। गुडनेस क्या है? ये फ्लेम है। यानी गुडनेस जो है इंसान के अंदर, वह एक ऐसी लौ की तरह है, ऐसी ज्वाला की तरह है जिसे छिपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन इस लौ को, इस ज्वाला को कभी बुझाया नहीं जा सकता। थोड़ा और सिंपल करें, मंडेला कह रहे हैं कि इंसान के अंदर जो क्या है, इंसान के अंदर जो अच्छाई है, उस अच्छाई को हम क्या कर सकते हैं? छिपा तो सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते, ठीक है। इंसान के अंदर जो अच्छाई है वह एक ऐसी ज्वाला की तरह होती है जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे फिर एक बार यही रिक्वेस्ट करते हुए मैं विदा लूंगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल योर एकेडमी मुनीलाल सर। Like this video if you find it of any value, and must share with your friends. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.